लो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, ऊर्जा के पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जबकि अन्य सभी कथन सही हैं। विकल्प ए है, यह विभिन्न पोषक स्तरों पर जीवों की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। विकल्प बी है, यह आकृति में उल्टा होता है। विकल्प सी है, यह आकृति में सीधा होता है। तथा विकल्प डी है, इसका आधार चौड़ा होता है। तो इस प्रश्न में हमसे ऊर्जा के पिरामिड के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है यह ऊर्जा के पिरामिड के विषय में है। तो चलिए जानते हैं ऊर्जा पिरामिड क्या होता है। तो पारितंत्र में जब ऊर्जा का संबंध दर्शाते हुए जीवों के मध्य उनकी ऊर्जा का संबंध दर्शाते हुए जब एक पिरामिड रूप में निरूपण किया जाता है, पिरामिड निरूपण जब किया जाता है तो उसे कहा जाता है ऊर्जा का पिरामिड। अब क्या होता है कि प्रत्येक पोषी स्तर में, खाद्य श्रृंखला में जो प्रत्येक पोषी स्तर होता है, प्रत्येक पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10% होता है। ऊर्जा स्थानांतरण जो होता है यह कितना होता है, 10% होता है मात्र। तो इस कारण से ये क्या होता है, ये जो पिरामिड बनता है ये सदैव सीधा बनता है, सदैव सीधा पिरामिड यहाँ पर बनता है। तथा इसका आधार कैसा देखने को मिलेगा, चौड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर यह पतला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता जाएगा तो ऊर्जा का मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से यदि हम पिरामिड बनाएंगे तो ये पिरामिड सदैव कैसा बनेगा, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएंगे उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे इत्यादि यहाँ पर आएंगे। और इनमें यदि हम मान लेते हैं 100% ऊर्जा है तो फिर जो यहाँ पर शाकाहारी जो आएंगे, शाकाहारी, तो शाकाहारी में ऊर्जा स्थानांतरण कितना होगा, मात्र 10% होगा। और फिर यहाँ पर आएंगे कौन, मांसाहारी, तो मांसाहारी में कितना स्थानांतरण होगा, मांसाहारी में स्थानांतरण होगा मात्र 1%। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऊपर की तरफ को ये पतला होते जाएगा और नीचे आधार जो होगा इसका चौड़ा होगा। तो यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है, यह विभिन्न पोषी स्तरों पर जीवों की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल यह ऊर्जा को ही प्रदर्शित करता है, तो यह हमारा जो है गलत हो जाएगा, यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ये कथन सही है, जबकि यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है। दूसरा देखिए, यह आकृति में उल्टा होता है, तो यह बिल्कुल गलत कथन है, इसलिए यह हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यह आकृति में उल्टा नहीं बल्कि यह आकृति में सीधा होता है। तीसरा, यह आकृति में सीधा होता है, बिल्कुल ये हमारा सही कथन है, तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प डी है, इसका आधार चौड़ा होता है, यह भी बिल्कुल सही है, तो इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, यह आकृति में उल्टा होता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।